दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर 2026 का। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलिए आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा भौतिक विज्ञान का यह है मॉडल पेपर 2026 का। उसमें सबसे पहले देखिए हमें पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न ये होता है कि हमें 6 एमसीक्यू दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हमें अति लघु उत्तरी दिए जाते हैं, फिर लघु उत्तरी प्रश्न दिए जाते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरी। तो ये होता है हमारा पूरा पेपर पैटर्न जो कि 17 नंबर का होता है। तो चलिए आइए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम हाई ई से दर्शाते हैं। हाई ई से, है ना। हाई ई से हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं और ई इंटू ए होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर वोल्ट बटे मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर। और ये क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर जब हम लोग काट देंगे तो यहाँ बचेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आएगा, तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर कौन सा है, चौथा ऑप्शन। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक हमें पूछा गया है। देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक, देखिए विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा गया है, तो विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट चालकता का जो ये व्युत्क्रम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। यहाँ पर देखिए हमने लिखा ओम और यहाँ पर मीटर। अब देखिए जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा मीटर इनवर्स। तो हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कौन सा दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा एकदम करेक्ट है। विशिष्ट विशिष्ट चालकता, यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट अंडर रूट म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो अंडर रूट म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के लिए हमें इसका मात्रक यानी कि म्यू नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक में क्या करना होगा, डिवाइड दे देना होगा। जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओम। तो इसका आंसर क्या है, ओम। तो आई होप कि जितने भी 3 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है आई होप कि समझ में आए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है। तो चलिए आइए देखते हैं। किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्त धारा वोल्टता, यहाँ पर देखिए वीटी कितना दिया है, 30 साइन 1000 टी। 30 साइन 1000 टी दिया है और इस पर वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा एम्पियर प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति होगी, यानी कि हमें क्या कहा है कि जिस परिपथ है इस परिपथ में हमें क्या बताना है, औसत शक्ति बताना है। यानी यह बताना है कि कितने वाट उसमें शक्ति जो है उसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये यहाँ पर देखिए किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि जो वीटी दिया है वह 30 साइन 1000 टी है और उसमें वोल्ट लगाने से उसमें क्या प्रत्यावर्ती धारा एम्पियर प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा एम्पियर प्रवाहित होती है और शक्ति बताना है। दोस्तों इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.25 वाट। दोस्तों इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता दोस्तों। लेकिन आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2.25 वाट आता। उसके बाद देखिए एक अकेली झिर्री के विवर्तन जिसकी चौड़ाई ई है तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा हमको बताना है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि कोणीय दूरी जो है, कोणीय दूरी थीटा हमें कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है एन टाइम्स लैम्डा बटे ई। एन टाइम्स लैम्डा बटे ई होता है। जो साइन थीटा है वो लैम्डा के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर है। इस और जो थीटा है, जो थीटा है ये वो बहुत क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी कि थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल।
तो जो थीटा है वो बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और थीटा है तो यहाँ, और थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो n है उसको हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर 1 का गुणा जब हम लोग लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा लैम्डा बटे ई। तो क्या आ गया हमारा आंसर, लैम्डा बटे ई। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, लैम्डा बटे ई। तो हमारा पहला ऑप्शन है लैम्डा बटे ई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग जरूर से इसे तैयार कीजिएगा। देखिए बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही, यहाँ पर देखिए स्मॉल हमने क्या लिया है, थीटा को लिया है। वेरी स्मॉल थीटा है इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। इसके बाद शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अर्ध अपद्रव्य है, यानी कि हमें बताना है कि जो पी टाइप के अर्धचालक हैं उसको बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला हमें अपद्रव्य बताना है, अपद्रव्य। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम जो अपद्रव्य है उसको मिलाया जाता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि 6 जितने भी एमसीक्यू थे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए एमसीक्यू खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर अति लघु प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि कितने नंबर में आते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकशीलता की विमा व मात्रक लिखें। यानी कि हमें जो निर्वात की चुंबकशीलता है उसका हमें क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। और मात्रक से हमें क्या ज्ञात करना है, विमा ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले निर्वात की चुंबकशीलता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, म्यू नॉट से दर्शाते हैं, म्यू नॉट से। देखिए म्यू नॉट का मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन बटे एम्पियर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। तो हमने मात्रक तो लिख लिया। अब चलिए आइए देखते हैं इसका विमा। देखिए म्यू नॉट का विमा यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता का, तो इसका हम लोग विमा आइए देखते हैं। अब देखिए न्यूटन, न्यूटन का मात्रक विमा क्या होता है, न्यूटन मतलब क्या, बल। न्यूटन का मतलब बल, बल किसका मात्रक है, न्यूटन का। तो देखिए बल का हमें विमा क्या पता है, mlt-2 होता है। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा बल, जिसको हम लोग एफ से यहाँ पर लिखे हैं, समझिएगा। उसके बाद देखिए ये एम्पियर है, एम्पियर मतलब इसका मात्रक है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा आई का स्क्वायर। अब हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है। तो बल का मात्रक क्या होता है, mlt-2। विमा ज्ञात करना है, देखिए mlt-2 होता है, mlt-2 होता है। और देखिए एम्पियर यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका विमा ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब जब हम लोग याद कर, जब इसको ए को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा mlt-2 A-2। देखिए बहुत ही आसानी से हमें ज्ञात हो गया है। तो हमारा निर्वात की चुंबकशीलता का जो विमा है वो क्या है, mlt-2 A-2। देखिए बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ दोस्तों अब चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे अति लघु उत्तरी से पूछे जाते हैं। तो देखिए किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन बातों पर निर्भर करती है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 के मॉडल पेपर फिजिक्स में पूछा गया है। तो वही मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1 नंबर में पूछा गया है। जितना आपको मतलब कि अति लघु उत्तरी प्रश्न है 1 नंबर में पूछा गया है, तो नंबर के हिसाब से आपको कॉपी भरनी है। यानी कि अगर 1 नंबर का है तो आपको आधे पन्ने में आपको एक क्वेश्चन को करना है, आधे से 1 पन्ने में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 नंबर का है। सब में का भी आपको ध्यान देना है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा निम्न बातों पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए 4 बातों पर निर्भर करती है, इससे ज्यादा ही बातों पर निर्भर करती है, लेकिन आपका मुख्य पॉइंट ये है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है उस पर हमारे जो प्रेरित विद्युत धारा है उस पर निर्भर करती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। उसके बाद देखिए कुंडली में फेरों की संख्या पर, जो कुंडली में फेरों की संख्या होती है, जो कुंडली में क्या फेरों की संख्या होती है उस पर हमारा जो प्रेरित विद्युत धारा है वो निर्भर करता है। उसके बाद देखिए हमारा कुंडली में प्रतिरोध पर, जो कुंडली में प्रतिरोध लगाता है उस पर हमारा प्रेरित विद्युत धारा निर्भर करता है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पर भी हमारा जो प्रेरित विद्युत धारा होता है
वो क्या होता है, निर्भर करता है। देखिए ये 4 बातें मुख्य बातें हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, 1 से 2 नंबर में, जरूर से तैयार कीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखें। यानी कि जो विद्युत, देखिए क्या है, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, जो विद्युत चुम्बकीय क्या है, स्पेक्ट्रम है, उसमें हमें बताना है कि जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है उसका नाम। तो देखिए सबसे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य है उसका नाम क्या होता है, रेडियो तरंग, जो कि कितना होता है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, ग्रेटर देन 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻1 मीटर होता है। यह क्या होता है, रेडियो तरंग। कितना होता है, लैम्डा ग्रेटर देन 10⁻⁻1 मीटर होता है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी जो होता है, सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, गामा किरणें होती हैं। जो गामा किरण होती हैं वो लैम्डा लेस देन 10⁻⁻10 यानी कि 10⁻10 मीटर होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी जो तरंगों के नाम है वो क्या है, रेडियो तरंग, और जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, गामा किरणें। देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर से तैयार कीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए कौन सा दिया गया है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि प्रिज्म कोण और जो न्यूनतम विचलन कोण है वो ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखिए हमें क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दिया है क्या दिया है, जो न्यूनतम विचलन, जो प्रिज्म कोण है, दिया है प्रिज्म कोण प्रिज्म कोण यहाँ पर जो ए होता है वह बराबर है किसके, विचलन कोण के, न्यूनतम विचलन कोण। जो न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डेल्टा एम से दर्शाते हैं। तो जो प्रिज्म कोण है वो बराबर है किसके, न्यूनतम विचलन कोण के, जो कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का नाम, सॉरी यहाँ पर देखिए जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का यहाँ पर क्या करना है, नाम नहीं, यहाँ पर मान, क्या है, मान। प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान बताइए, तो हमें n ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए n बराबर जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो जो प्रिज्म का अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस लैम्डा एम बटे में क्या होता है 2, और बटे में साइन ए बाई 2। देखिए ये हमारा होता है फॉर्मूला इसका, प्रिज्म का अपवर्तनांक का n। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ए हो, यानी कि बराबर हो। देखिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा एम, तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म का यहाँ पर जो अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा, देखिए साइन ए प्लस यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रिज्म कोण ए है वो न्यूनतम विचलन कोण यानी कि जो डेल्टा एम है उसके बराबर है, तो यहाँ पर डेल्टा एम की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बट्टे में हो जाएगा साइन ए बाई 2, तो दोस्तों अब देखें यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी हमें कमी पड़ रही है। यहाँ पर देखिए साइन हो जाएगा साइन 2a, साइन कितना हो जाएगा 2a, साइन 2a, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन 2 यहाँ पर देखिए साइन 2a बटे में 2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, अब देखिए दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a बटे में 2 साइन है कॉस है। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन
इंटू कॉस थीटा। देखिए यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसको मैं आप सभी लोगों को इधर कर दे रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बट्टे में साइन a/2, साइन a/2। अब देखिए यहाँ पर एक कट रहा है, क्या कट रहा है, साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, बचेगा क्या 2 इंटू कॉस a/2, 2 इंटू साइन a/2, सॉरी 2 इंटू कॉस a/2। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 2 से 2 यहाँ पर कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन जो अति लघु से पूछा गया है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी जो है उसकी द्वितीय रेखा की है तरंग दैर्ध्य रिबगर्ड, यानी कि रिबर्ग जो है नियतांक आर के पदों में हमको लिखना है। यानी कि जो रिडबर्ग जो नियतांक है उसके पदों में, आर के पदों में, रिडबर्ग नियतांक जो आर होता है उसके पदों में हमको क्या इसको लिखना है तरंग दैर्ध्य को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है 1/लैम्डा बराबर होता है आर टाइम्स 1/, यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर होता है। अब देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो n होता है वो कैसे पता चलता है कि वहां पर n का मान कितना रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, यानी कि यहाँ पर बोला गया कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, तो यहाँ पर द्वितीय रेखा के लिए यहाँ पर हम लोग n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने n की जगह यहाँ पर क्या रखा है 2 रखा है, यानी इसका फॉर्मूला में n का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रख देंगे। अब उसके बाद देखें 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बामर श्रेणी है, तो बामर श्रेणी 2 रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो n है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे 3 से रखेंगे, यानी कि 2 से हम मान बड़ा रखेंगे, 3 4 5 6, आप लोग 3 से मतलब 2 से बड़ा ही रखना है। तो यहाँ n बराबर 3 4 5 और इससे भी ज्यादा हम लोग रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए 1/लैम्डा बराबर r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने 4 लिया तो माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/लैम्डा बराबर r टाइम्स 1/4 माइनस 1/16। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 16 का हम लोग 4 से क्या करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 16 से यहाँ पर 4 माइनस 1 यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा r टाइम्स 1/16 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1/लैम्डा बराबर 3r/16, यानी कि 3r/16। ये है हमारा फाइनल आंसर आर के पदों में। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बामर श्रेणी से रिलेटेड ही ये है। तरंग दैर्ध्य हमको क्या करना है रेडबर्ग आर के पदों में, जो रेडबर्ग नियतांक है आर के पदों में, इसके हमें निकालना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों यही था हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अति लघु उत्तरी से युग्म उत्पादन वाला। तो दोस्तों वो मैं आप सभी लोगों को बाद में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।